हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन हैज़ सेवरल यूजेस एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। सबसे पहला इसका इस्तेमाल है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है कि हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फीड स्टॉक। कहता है कि हम लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं फीड स्टॉक, यानी कि हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर केमिकल सिंथेसिस, रिफाइनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग। मेटल्स को वो प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए या केमिकल को तैयार करने के लिए हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किस तरह यूज़ होता है कि हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज है कि हाइड्रोजन कैन बी यूज टू स्टोर एक्सेस रेन्यूएबल एनर्जी फॉर लेटर यूज़। हाइड्रोजन को हम लोग स्टोर करते हैं एक्सेस रेन्यूएबल एनर्जी के लिए। उसको इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं कि उसको भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं और हम लोग इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आम गाड़ियाँ जो रोड्स पे चलती हैं, बसेस और ट्रेन्स वगैरह जिसमें आम लोग सफ़र करते हैं, उसके लिए हम लोग इसको हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करेंगे। उसके बाद है पावर जनरेशन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फॉर स्टेशनरी पावर, एमरजेंसी बैकअप पावर एंड रिमोट पावर, यानी किसी भी किस्म की ये रिमोट जो ऐसे चलते हैं, हम कहीं भी बैठे हैं हम लोग उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल को। उसके बाद मैरीन ट्रांसपोर्ट यानी कि शिप्स और बोट्स वगैरह को चलाने के लिए भी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद एरोस्पेस यानी कि हवाई जहाज़ों में, स्पेस में हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को में अगर कोई चीज़ हम लोग चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी सिस्टम, ऐसी एनर्जी जो हम लोग नेचुरल चीज़ों से हासिल करते हैं जैसे कि विंड है, सोलर है और रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उसके लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल को हैज़ एन अल्टरनेटिव फ्यूल। उसके बाद फ्यूल सेल सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन फॉर कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम्स, कार्बन कैप्चर्स एंड यूटिलाइजेशन। हाइड्रोजन कैन बी यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वैल्यूएबल केमिकल्स एंड फ्यूल्स। हाइड्रोजन जो है वो कैप्चर करता है कार्बन को और उसको यूटिलाइज़ करता है, फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और ऐसे केमिकल जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यूल्स में। उसके बाद बैकअप पावर है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फॉर डाटा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को हम लोग हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, एमरजेंसी सर्विसेज में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमें एमरजेंसी है, एमरजेंसी सर्विस, हम लोग इसको एज एमरजेंसी सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल को फ़िलहाल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम लोग आने वाले फ्यूचर में हम लोग इसको ज़रूर यूज़ करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल को। इसीलिए मैंने बार बार बात की कि हम लोग इसको स्टोर करें, यानी हम इसको बना तो रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं और ना ही इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसको हम लोग जितना भी ये बन रही है अभी उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट अपने जो भी हम लोग काम करेंगे हॉस्पिटल्स में, शिप्स में, बोट्स में, एरोस्पेस में, एनर्जीज़ बनाने से, रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में, ठीक है। हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं अभी और नेक्स्ट हम लोग इसको फिर इन सारे प्रोसेस में यूज़ किया करेंगे, ठीक है। ये इसके नेक्स्ट हैं फ्यूल सेल सिस्टम। ये कंबाइन करता है हीट और पावर सिस्टम को। हम लोग जब हीट और पावर सिस्टम को जोड़ देते हैं तो उसके ये फ्यूल सेल सिस्टम होता है, इसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर कार्बन को कैप्चर करता है, फिर उसको यूटिलाइज़ करता है नेक्स्ट वैल्यूएबल केमिकल्स में। उसके बाद बैकअप पावर यानी कि कोई भी हमें एमरजेंसी सर्विस देनी हो तो उसके लिए भी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान टॉपिक था अबाउट द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल और हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। तो आप लोगों को आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।